कह रहा है कि एक उत्तल लेंस के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 40 सेंटीमीटर पर बनता है। तो कह रहा है ये मान लीजिए उत्तल लेंस है, कन्वेक्स लेंस, और इसके फ्रंट पर ऑब्जेक्ट रखा है और ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो 25 सेंटीमीटर पर है। इस तरह से 25 सेंटीमीटर पर है। अब प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर, अब लेंस की दूसरी तरफ जो है 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनता है। इस लेंस से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अब इसका फोकल लेंथ हम मान लीजिए, अगली बार कह रहा है कि इसको 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए यहाँ कहीं, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? जैसे ये लेंस है, अब ये 40 सेंटीमीटर पर रख दिया जाए, एफ है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आसान है, अब आप समझ गए होंगे कि पहली बार आप एफ निकाल लें और एफ वहीं रहेगा, फिर इसके बाद भी आ जाएगा। तो पहली अवस्था में एफ का मान तो 1/v 40 प्लस का होगा, इस साइड का है, और ये माइनस होगा। इधर से जो इमेज फॉर्मेशन है वो हमने ड्रॉ नहीं किया, आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसको ऐसे पॉइंट लेकर हम समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया है 25। अब आपने एफ ज्ञात कर लिया, 40 प्लस 25, यहाँ से ये 25 है, 25, यहाँ से एफ आप ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम आप ले लीजिएगा, यहाँ 40 इंटू 25, इधर 25 आ गया, इधर 40 आ गया, तो इधर आपने 65 और ये 40 इंटू 25। तो एफ जब आप ज्ञात करेंगे, एफ की वैल्यू तो 40 25/65। तो यहाँ से आपने एफ निकाल लिया। अब अगली बार 40 पर रखा है तो आप इसको अब सॉल्व कर लेंगे। आप 1/f, एफ आपको मालूम हो चुका है, 200/3, 1/v ज्ञात करना है, और u आपको दिया जा रहा है 40 पर, तो 1/v प्लस 1/40। अब आप ट्रांसफ़र करके 3/n 200 है, और इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए 1/40, तो यहाँ से 1/v का मान प्राप्त हो जाएगा। ऐसे 1/v अब आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। तो शुरू में जो भी प्रॉब्लम है थोड़े कंसेप्चुअल नहीं दिए हैं, इजी हैं, इनको आप ट्रायल कर सकते हैं। नोट कर लिए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खैर आप लोग काफ़ी पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, नहीं तो दशहरे के दिन तो ज़्यादातर लोग जो है कहीं ना कहीं बाहर निकले होंगे, फिर भी आप पढ़ने के लिए तैयार हैं, पढ़ रहे हैं। एक लेंस की शक्ति दिया गया है, पावर ऑफ लेंस आपको बताया गया है 2.5 डायोप्टर है। किसी वस्तु का दोगुना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है।
तो इसमें अब पावर जो दिया गया है प्लस में है, तो आप इसको कन्वेक्स लेंस ले सकते हैं। वेट करिए। तो देखिए यहाँ पर जो पावर दिया गया है 2.5 डायोप्टर, तो ये प्लस में है, तो कन्वेक्स लेंस की चर्चा है। तो आप एफ ज्ञात कर सकते हैं 1/p करके, तो 1/2.5। अब ये मीटर में है, तो चाहे तो आप इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये आ गया 40 सेंटीमीटर। अब 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब, तो जो आवर्धन होगा ध्यान रखिएगा इसमें नेगेटिव आ जाएगा। मैग्निफिकेशन जब कन्वेक्स लेंस का रियल होगा तो नेगेटिव क्यों, जैसे यहाँ पर एक लेंस है, इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा है, आप इमेज इधर कहीं बनाएंगे, तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा कि जो इमेज आप लेंगे ये नेगेटिव है और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है, इमेज यहाँ नेगेटिव है। तो जब भी मैग्निफिकेशन आप लेंगे तो यहाँ पर ये माइनस साइन आएगा और यहाँ पर इसका ये प्लस आ जाएगा। तो इस तरह से रेशियो माइनस में ही रहेगा, और रियल है तो यहाँ माइनस रहेगा। तो 2 गुना तो -2 आप लिख लीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु को लेंस की ओर, अब यहाँ से जैसे आपने रखा, अब v और u नहीं दिया है तो साइन मत रखिए, v/u कर लीजिए। v और u आपको नहीं दिया है तो v = -2u ऐसे रख दीजिएगा, v = -2u। अब आपको यह मालूम है, v मालूम है, तो आप 1/f 1/v -u यहाँ रख दीजिएगा। तो -2u -u इस तरह का। तो यहाँ से 2u, अब 1 + 2, अब यहाँ माइनस कॉमन है, दोनों का है, तो आप इससे, अगर इसमें कभी प्रॉब्लम है तो क्या करिएगा कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिएगा, ऐसे इजी पड़ता है। जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ये टोटल 2u कॉमन हो गया, माइनस बाहर कर लीजिए तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो -3/2u यहाँ से आपने ज्ञात कर लिया। तो 2u = -3f। अब आप u का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो u = -3/2f, f का मान आपको दिया गया है, तो यहाँ से u का मान आ गया, u आ गया तो अब आप v भी निकाल सकते हैं। u आप रख दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ से v का मान आ गया, u भी आ गया। इस तरह से u और v आपने ज्ञात कर लिया। अब कह रहा है कि यदि वस्तु को लेंस की ओर 0.1 मीटर विस्थापित कर दिया जाए, तो अब इसके लिए कोई फिगर ड्रा करना होगा। u और v आपको मालूम है, कह रहा है कि 0.1 मीटर, यदि वस्तु को लेंस की ओर 0.1 मीटर, जैसे यहाँ पर ये लेंस है, अब वस्तु को लेंस की ओर 0.1 मीटर मतलब अपने स्थान से 10 सेंटीमीटर विस्थापित कर रहा है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर विस्थापित कर रहा है अपने स्थान से, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर आप हटा दीजिए यहाँ से। अब इसमें जो वस्तु की दूरी आया है वो कम हो जाएगा, कितना था 60 था, 10 आपने और पास में लिया, तो आप जो डिस्टेंस बचेगा 60 में से 10 घटा दीजिए, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु होगी, फोकस दूरी वहीं रहेगी। तो आपसे पूछा क्या है
तो आवर्धन क्या होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो आप पहले v ज्ञात कर लीजिए, f तो वहीं रहेगा। तो u मालूम है, f आपको मालूम है, f दिया गया था 40, u आपने लिया है 50। अब देखिए, तो यहाँ रख रहे हैं 1/f 1/v माइनस 1/u। f है आपका 40, v नहीं मालूम है, और u आपने लिया है 50। ये इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए। जैसे इसको ट्रांसफ़र करेंगे इधर, तो 1/40 माइनस 1/50, तो आप भी यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो v का मान तो इस तरह से यहाँ पर 50 माइनस 40 यहाँ पर ऐसे ले सकते हैं। तो 1/v, तो v का मान आ गया, तो v आ गया आपका 200। तो आपने देखा v का मान प्लस है, तो प्रकृति इसकी वास्तविक होगी, प्रतिबिंब वास्तविक होगा क्योंकि v प्लस में आया है। अब आवर्धन पूछा था कितना होगा, तो आवर्धन के लिए आप v/u ऐसे रख दें। तो v आपका 200 है और u आपका मान रखा गया था 50 माइनस में, क्योंकि ज्ञात है तो साइन सहित रखते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, -4 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा हमने इस क्वेश्चन को पहले की अपेक्षा बड़ा किया है। क्या हमने बताया, एक बार स्टेप देख लीजिए। सबसे पहले